मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज विधानसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर पर चर्चा करें और उसके आगे फिर विधान परिषद की ओर चलेंगे। स्पीकर का पद विधानसभा के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब विधानसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का निर्वाचन प्रायः बहुमत दल अपने किसी मुख्य नेता को इस पद पर बिठाता है। मतलब जैसा कि लोकसभा में होता है वही चीजें विधानसभा में भी होती है। जो भी जिस दल की सरकार बनती है उसी दल से ही कोई व्यक्ति स्पीकर के पद पर निर्वाचित होता है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में प्रथा है कि स्पीकर अपने पद पर हमेशा बना रहता है, उसका पुनर्निर्वाचन केवल औपचारिकता ही होती है। इस प्रकार की परंपरा अभी तक भारत में नहीं बन पाई है। मतलब स्पीकर का निर्वाचन बहुमत से ही होता है और बहुमत दल का कोई सदस्य ही स्पीकर के पद पर निर्वाचित होता है। सामान्यतया जब कभी भी विधानसभा का निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन के बाद प्रायः सदन के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करता है और उसे शपथ दिलाता है। वह प्रोटेम स्पीकर जब सदन का अधिवेशन बुलाया जाता है तो उस अधिवेशन के पहले दिन, यदि जरूरत पड़ी तो दूसरे दिन भी सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्योंकि संविधान कहता है कि नवनिर्वाचित सदस्य या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यपाल के द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने अपने पद की शपथ लेंगे। तो चूंकि प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ दिला चुका है, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को वह आदेशित करता है कि वह नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाए। तो प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को अपने पद की शपथ दिलाता है। शपथ दिलाने के बाद उसका दूसरा काम होता है स्पीकर का निर्वाचन संपन्न करना। स्पीकर के लिए नामांकन पत्र दाखिल होता है, उसकी छंटनी होती है, फिर एक निश्चित तिथि को मतदान स्पीकर के लिए किया जाता है। वह मतों की गणना करता है और परिणामों की घोषणा करता है। जिस सदस्य को अधिक वोट मिले वह सदस्य स्पीकर के पद पर निर्वाचित हो जाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर उस नवनिर्वाचित स्पीकर को अपनी गद्दी या अपनी कुर्सी सौंपता है और प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद स्पीकर फिर सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है। तो सभी देशों में प्राय यही व्यवस्था होती है, भारत में भी यही व्यवस्था स्थापित की गई है। तो स्पीकर का निर्वाचन बहुमत से होता है। स्पीकर को पद से कैसे हटाया जा सकता है? स्पीकर के विरुद्ध यदि पदच्युति प्रस्ताव लाना है तो पहले 14 दिन की सूचना दी जाएगी स्पीकर को कि आपके विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव पेश किया जाने वाला है या पेश किया जाएगा। 14 दिन की नोटिस के बाद अब प्रस्ताव पेश किया जाएगा और फिर उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद यदि सदन तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, शब्द पर ध्यान दीजिए, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। तत्कालीन समस्त सदस्य का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। मान लीजिए उसमें 4 सीटें रिक्त हैं, मतलब 196 हुआ। तो तत्कालीन समस्त सदस्य मतलब 196 का स्पष्ट बहुमत, आधा से एक ज्यादा, ये हुआ। तो मतलब 98 आधा हुआ, एक ज्यादा 99। जब 99 सदस्य उस पदच्युति के प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं तब जाकर के स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। तत्कालीन समस्त सदस्य मतलब हुआ जितने सदस्य अभी कार्यरत हैं और सदन की कुल सदस्य संख्या यदि कहा जाता है तो वो 200 होगा।
टोटल मेंबरशिप, सदन की कुल सदस्य संख्या का मतलब जितनी स्ट्रेंथ उस विधानसभा की निर्धारित की गई है। तो जैसे 200 है, 200 का आधा से एक ज्यादा मतलब 101, और तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत मतलब हुआ जितने सदस्य अभी कार्यरत हैं, जितने रिक्त हैं उनको छोड़ दीजिए, तो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। इसके आगे की बात यह है कि जब विधानसभा भंग हो जाती है तो भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है और उसका कार्यकाल नवनिर्वाचित विधानसभा के अधिवेशन के ठीक पहले तक होता है। जैसे मान लीजिए विधानसभा का विघटन हो गया, विघटन होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा। जब नई विधानसभा का गठन हो जाएगा, नई विधानसभा का गठन होने के बाद जब उसका प्रथम अधिवेशन 11 बजे मान लीजिए बुलाया जा रहा है, तो 11 बजे के ठीक पहले तक वही पुराना स्पीकर ही अपने पद पर बना रहता है, उसके ठीक पहले तक ही उसका कार्यकाल होता है। तो ये स्पीकर का कार्यकाल सबसे अधिक या लंबा होता है। स्पीकर के कार्य क्या है? जो कार्य लोकसभा में स्पीकर का है वही कार्य विधानसभा में भी स्पीकर का होता है। मतलब वह सदन का संचालन करता है, सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह सदन की बैठक को स्थगित करता है। दैनिक बैठकों को स्थगित करना स्पीकर का काम है। सदन में शांति व्यवस्था और कानून की स्थिति स्थापित करता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, विधेयक आदि पेश करने की अनुमति देता है, उन विधेयकों पर वाद विवाद और प्रस्तावों पर वाद विवाद करने की अनुमति देता है, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये स्थगन प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव जो भी विधानसभा में कार्यपालिका को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पेश किए जाते हैं, इस सभी प्रकार के प्रस्तावों पर स्पीकर की अनुमति अनिवार्य है। वह सदन के नियमों की व्याख्या करता है और वह जो भी व्याख्या करता है उसको आप कहीं पर चुनौती नहीं दे सकते, उसको मानना होगा, उसको मानना पड़ेगा। वह वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है। जब तक उसका प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक वो विधेयक वित्त विधेयक नहीं माना जा सकता, और जब तक स्पीकर का प्रमाण पत्र न हो तब तक विधेयक पारित होने के बाद जब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है वह उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता, और वह निर्णायक मत देता है। मान लीजिए सदन में मतदान हुआ किसी विधेयक या किसी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में समान मत आते हैं, तब स्पीकर अपना एक मत देता है और उसका जो मत होगा, यदि हाँ में होगा प्रस्ताव या विधेयक पारित माना जाएगा, यदि ना में होगा तो विधेयक या प्रस्ताव निरस्त या समाप्त माना जाएगा। तो स्पीकर अपना निर्णायक मत देता है। जितने भी सामान्य रूप में जो भी मतदान होते हैं उन मतदानों में स्पीकर मत नहीं देता, अध्यक्ष के नाते वह सदन में मत नहीं देता। लेकिन जब निर्णायक मत की बात आती है, जब दोनों पक्षों में समान मत आते हैं, तब स्पीकर अपना निर्णायक मत देने के लिए बाध्य है। जब स्पीकर के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव सदन में पेश किया गया हो तब स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, और तब स्पीकर जब उस पर मतदान होता है तो अपना एक वोट दे सकता है। इसी प्रकार से स्पीकर की सहायता के लिए एक डिप्टी स्पीकर का पद भी स्थापित किया जाता है, उपाध्यक्ष का पद। उपाध्यक्ष का पद भी वैसा ही है जैसा कि स्पीकर का है। तो स्पीकर के न रहने पर उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा सदन अपने अध्यक्षों का एक पैनल बनाता है, 3, 4, 5 लोगों का एक पैनल बनता है, और उसमें जैसे मान लीजिए स्पीकर नहीं है सदन में तो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेगा। यदि डिप्टी स्पीकर नहीं है तो उस पैनल में जो सबसे 1 नंबर पर है
उस व्यक्ति को अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यदि पहला व्यक्ति नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को, फिर तीसरा व्यक्ति, इस प्रकार से क्रम से वे सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त हो, यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त हो तो सदन की अध्यक्षता पैनल का कोई व्यक्ति नहीं करेगा, अपितु तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही सदन की अध्यक्षता करेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हुआ स्पीकर की स्थिति वैसे महत्वपूर्ण है और बिल्कुल शक्तिशाली पद होता है यह। और जैसा कि अभी तक ट्रेंड चला आ रहा है, स्पीकर अपने दलगत हितों की पूरी तरह से सदन में रक्षा करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वह दल की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देता, भले ही दल की नियमित गतिविधियों में भाग नहीं लेता, दल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, लेकिन फिर भी चूंकि वह एक दलीय व्यक्ति होता है, इसलिए वह अपने दल के हितों की रक्षा सदन में भी करता है। और इस कारण से भारत में स्पीकर को उतना सम्मान नहीं मिल पाया है जितना सम्मान इंग्लैंड के स्पीकर को मिला हुआ है। अब चलते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन माना जाता है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। संविधान में इसे राज्य विधान परिषद का नाम दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह द्वितीय सदन है। पूरे भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद का होना आवश्यक नहीं माना गया है। यदि मान लीजिए कोई राज्य विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है अथवा विधान परिषद यदि है तो उसको समाप्त करना चाहता है, तब उसके लिए संविधान कहता है कि यदि राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, यदि विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है, तो संसद उस पर विचार करके यदि विधान परिषद की मांग की गई है तो विधान परिषद की स्थापना होगी। यदि विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव है तो संसद कानून बना करके विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। तो विधान परिषद की स्थापना के लिए और उसको समाप्त करने के लिए, उसके उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा का कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसके अनुसार फिर संसद कानून बनाती है और कानून बना करके फिर उस राज्य में विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। यदि नहीं है तो उसको स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र इतने प्रांतों में 2 सदन है, बाकी शेष राज्यों में विधानसभा ही स्थापित किया गया है, विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई। तो यह है विधान परिषद। यह विधान परिषद आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह राज्यों का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती, अपितु राज्य में रहने वाले विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व। इसलिए इसके संगठन को थोड़ा सा जटिल बनाया गया है कि अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को यहां पर सम्मिलित किया जाए। कैसे, देखिए इसका संगठन सबसे पहले है 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। विधान परिषद की जो भी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है उसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। एक दूसरा, 1/3 सदस्य नगर पालिका, जिला परिषद और स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलग से कानून बनाया जाता है कि इसमें कौन कौन से संगठन और कितने संख्या में इसके सदस्यों की संख्या होगी, इसके लिए सब चीजें तय की जाती है। तो 1/3 सदस्य
जिला बोर्ड, नगर पालिका तथा स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। तीसरा है 1/12 सदस्य ऐसे स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं जो 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री ले चुके हैं, स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि जितने भी विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस, बीई ये सब कर चुके होते हैं, 3 साल पहले किया होना चाहिए, ऐसे सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होता है ताकि ये अपने में से 1/12 सदस्यों का निर्वाचन कर सकें, उसमें भाग ले सकें। इसी प्रकार से 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा से ऊपर के जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक अध्यापन का कार्य करते हैं, ऐसे शिक्षक भी अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकते हैं। और शेष बचा 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसमें 5 प्रकार के सदस्य हुए। 1/1 राज्य विधानसभा के द्वारा, 1/3 जिला बोर्ड, नगर पालिका, स्थानीय संस्थान के द्वारा, 1/12 स्नातकों के द्वारा, 1/12 शिक्षकों के द्वारा और 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। इन सब को मिलाकर के 1 होता है। इसका योग कर लीजिए, जैसे 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। इसका आपने लघुत्तम निकाला तो आया 12। 12 के बाद 1 है, 3 × 12, 4 × 4, 3 × 12, 4 × 4, 12 × 12, 1, 12 × 12, 1, 6 × 12 बराबर 2। मतलब 4, 4, 1, 1, 2 बराबर 12, 12/12 बराबर 1। इस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, गुप्त मतदान नहीं होता। इनके सदस्यों का निर्वाचन जिस प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उसी पद्धति से राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न होता है। संख्या, विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस पर एक सीमा है कि मान लीजिए राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या 300 है, तो विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती और इसकी न्यूनतम संख्या 40 है। न्यूनतम संख्या 40, अधिकतम है विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं। इसकी अवधि विधान परिषद राज्यसभा की भांति स्थायी सदन है, तो यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधान परिषद की अवधि स्थायी होती है और प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर सदस्यों का निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन हो जाता है या नए सदस्य निर्वाचित होकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद योग्यता, वही योग्यता जो है विधान सभा की भांति है, लेकिन इसमें एक अंतर है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु तय है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु तय की गई है। तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। इसकी अयोग्यता के बारे में वैसे ही है जैसे विधानसभा के अंतर्गत अयोग्यता निर्धारित की गई है। इसके सत्र भी विधानसभा के साथ शुरू होते हैं प्रायः, लेकिन पहले भी कई बार सत्रों को अवसान कर दिया जाता है। विधानसभा की बैठकें लंबी चलती हैं, विधान परिषद की बैठकें उतनी लंबी नहीं चलती, लेकिन वही शर्त है कि 2 सत्र कम से कम होना चाहिए और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसकी गणपूर्ति 1/10 है, लेकिन न्यूनतम 10 है। जैसे विधानसभा में हमने देखा था, मान लीजिए किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 है, मिनिमम 40 है, तो 40 में 4 सदस्य उपस्थित रहेंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। कम से कम 10 सदस्यों का होना गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। और शपथ, ये भी शपथ लेते हैं सभापति के सामने। तो जो पुराना सभापति होता है वो भी यहाँ पर उसका कार्यकाल भी ठीक विधान परिषद के अधिवेशन के ठीक पहले तक होता है और फिर यहाँ पर भी अस्थायी रूप से सभापति
की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल उस अस्थायी या प्रोटेम चेयरमैन को शपथ दिलाता है, फिर वह प्रोटेम चेयरमैन विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसकी अध्यक्षता सभापति करता है और सभापति की सहायता के उप सभापति भी निर्वाचित किया जाता है और इसके भी वैसे ही कार्य और शक्तियां हैं जैसे कि विधानसभा के स्पीकर की कार्य और शक्तियां हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विधान परिषद का सभापति वित्त विधेयक को प्रमाणित नहीं कर सकता। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा तथा विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, अध्यक्ष नहीं कहा जाता, जबकि लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहते हैं, सभापति नहीं कहते। अध्यक्ष और सभापति में अंतर है। अध्यक्ष का मतलब सर्वे सर्वा, उसके ऊपर और कोई नहीं। सभापति का मतलब फर्स्ट एमंग इक्वल्स, सभी सदस्यों के बीच में पहला व्यक्ति, वो सभापति होता है। सभापति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, उसकी शक्तियां सीमित होती हैं, जबकि अध्यक्ष की शक्तियां अधिक होती हैं। सभापति और उपसभापति को भी पद से हटाने की वही पद्धति है जैसी पद्धति स्पीकर अथवा डिप्टी स्पीकर को हटाने की पद्धति नियत की गई है। तो यह है विधान परिषद का गठन। अगली चर्चा में फिर देखेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों की शक्तियां क्या हैं, इसको तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको धन्यवाद।